हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है और ये गुड न्यूज़ उन गर्ल्स के लिए है जो 12th में पीसीएम ग्रुप लेकर के स्टडी कर रही हैं। तो ऐसे गर्ल्स जो 12th में पीसीएम लेकर के स्टडी कर रही हैं उन्होंने अभी सुना भी होगा और उन्होंने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि उनके लिए अब एनडीए में रास्ते खुल गए हैं। तो अभी तक इससे पहले क्या था कि गर्ल्स जो थी वो एनडीए में अप्लाई नहीं कर सकती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वो गर्ल्स सभी अभी तक सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते थे, गर्ल्स के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बॉयज़ के साथ साथ में गर्ल्स भी वहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। तो ये शायद सभी गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब अगर एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं तो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए गर्ल्स अपने आप को तैयार कर सकती हैं। एनडीए और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस में तो पहले भी गर्ल्स अप्लाई कर सकती थी, लेकिन अब वो एनडीए में भी कर सकती हैं। तो हम लोग अपनी स्टडी को आगे करते हैं। ये आप गर्ल्स के लिए एक न्यूज़ थी जो बतानी बहुत ज़रूरी थी और किसी दिन हम कोशिश करेंगे कि एनडीए के बारे में डिटेल से बातें बताएंगे आपको कि एनडीए के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको। तो आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने अपने चैनल का नाम दे रखा है केम जर्नी, और इसमें हम लोगों ने पहले ही बताया हुआ कि हम लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल्स होंगी एक बड़ी एग्ज़ाम की, जैसे आईआईटी या नीट या एनडीए जैसे एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पर बेसिक्स की बातें करने वाले हैं। तो केम जर्नी पर हम लोग बेसिक में अपने कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज से शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें। केमिस्ट्री में बेसिक क्या होता है? तो अगर हमें केमिस्ट्री को स्टडी करना है तो केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। केमिस्ट्री लोगों के लिए खौफ होती है उन लोगों के लिए जो रियल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते हैं। जो लोग पढ़ रहे होते हैं, डेली उसके टच में होते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं है। और हमने अपने लास्ट वीडियो में बता भी रखा है कि हाउ कैन वी स्टडी द केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ईजी कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। तो आज हम क्या करने शुरू जा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की अगर हमें शुरुआत करनी है तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ ये होती है कि सभी को एलिमेंट्स के कुछ नाम आने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए। और ऑलमोस्ट अगर आपने 30 एलिमेंट याद कर रखे हैं तो शायद ये हमारे लिए बेटर होगा। 30 एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं कि 11th और 12th की मैक्सिमम बातें, पूरी बातें नहीं, मैक्सिमम बातें कर सकते हैं। और अभी हम जो फंडामेंटल्स बातें आपको बताएंगे वो 30 एलिमेंट्स तक की ही होंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में। और फंडामेंटल्स की शुरुआत जो होगी, इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ वैलेंसी। क्योंकि आप देखो, आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं पर कोई नेम लिखा हुआ है NO2SO4, अब कहीं लिख दिया गया Na2SO4, Na2SO4 का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत कह दोगे कि सर ये तो सोडियम सल्फेट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई नाम दे दिया जाए H2SO4, आप कहोगे सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सारे नाम हम कैसे बता देते हैं, कैसे किसी कंपाउंड को देख करके नाम बता सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके आप नाम नहीं बता पाओगे। जैसे मान लीजिए हमने नाम कोई दिया NaNO2, हमने कहा इसका नाम बताइए आप। तो अगर आप 9th या 10th स्टैंडर्ड में हैं, हो सकता है आपसे ये नाम ना हो पाए। अगर इसका नाम आप पूछें तो इसका नाम होता सोडियम नाइट्राइट। लेकिन अब ये नाम हम बताते कैसे हैं, किस चीज़ को हम बेस मान करके इन सभी कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं बेसिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस बेसिक की शुरुआत होती है वैलेंसी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपाउंड की वैलेंसी निकालना सीखेंगे। तो आज हम आपको वैलेंसी की बातें बताएंगे कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी मतलब ही होता है किसी एटम, अगर कोई एटम है
और उस एटम या एलिमेंट का हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, तो उसकी जो वैलेंस सेल होगी, मतलब जो लास्ट सेल होती है, उस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें वैलेंसी की, ध्यान से समझिए, हम इसको बता सकते हैं अगर आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो उसके वैलेंस सेल में क्या क्या हो सकता है। उसके वैलेंस सेल में हो सकता है इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 आ जाए, या फिर क्या हो सकता है उसके वैलेंस सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर हो सकता है उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। यही तो हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन तक आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1, 2, 3 यानी ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करें सोडियम की, अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 8 और 1। वैलेंस सेल का मतलब होता है उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देखो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर हमें ये दे दिया गया, तो अब अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी वैलेंसी इन्हीं इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी, मतलब 1, 2, 3 के ही इक्वल होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी इसी के इक्वल हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ पर वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन को आपको 8 से माइनस करके निकालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अगर उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और हमसे पूछा जाए वैलेंसी क्या होगी इसकी, तो आप क्या करोगे, उसको 8 से माइनस कर दोगे। तो जब हम 8 से माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएंगे वही उस एलिमेंट की वैलेंसी बन जाएगी जा करके। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंडीशन में जब आप P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी निकालनी नहीं आती तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। और कंपाउंड की फॉर्मेशन अगर हमें करनी है तो वैलेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप देख रहे हो अगर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम इसको माइनस करेंगे 8 से, या फिर मैं इसको क्या करूँ, इसको यहीं पर डाल दूँ क्योंकि सेम चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1, 2, 3 होती है ऐसे एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं। यानी ये सारे एलिमेंट के नाम क्या, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये सारे मेटल्स होते हैं। कुछ 1-2 एक्सेप्शन है जैसे हाइड्रोजन वगैरह, वो एक्सेप्शन है, उनकी बाद में बात कर रहे हैं। और जिस एलिमेंट की वैलेंसी इस कंडीशन में होती है, यानी जिसके वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट को हम नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो मेटल बन जाएगा, और अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो नॉन मेटल बन जाएगा जा करके। ठीक है, कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स की बातें पहले हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो पहले मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मेटलॉइड्स करते हैं। तो सभी को वैलेंसी निकालनी समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा कि आप बताइए सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, तो अगर हमें सोडियम की वैलेंसी निकालनी है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर 1 आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और ये आप सभी को आता होगा। तो अब हमने क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन को हमने 3 सेल में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसकी वैलेंस सेल क्या होती है, लास्ट वाली सेल। अब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है,
और अगर लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब वो एलिमेंट बन जाएगा मेटल। यानी ये एलिमेंट क्या है, ये मेटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मेटल होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मतलब दूसरे को दान कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, अपने इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है। जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी वजह से इस एलिमेंट पर कुछ चार्ज आएगा। अब जब डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज आएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब माइनस चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही प्लस आएगा, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही माइनस चार्ज आएगा। तो देखो ये डोनेट कर रहा है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अगर एक डोनेट कर रहा है तो इस पर एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, और एक प्लस का मतलब क्या हुआ, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहा है। ऐसा ही एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने लिया मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2, 8 और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप ध्यान से देखो, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और अगर इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पहली चीज़ ये हुई कि ये मेटल होगा। तो पहले बात तो ये पता चल गया ये मेटल है। अब अगर ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में प्रेजेंट होंगे। तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा दूसरे एटम को। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इस एटम पर +2 चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही होगी बातें आपको, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें वो मेटल होते हैं। इन सभी चीज़ों से आप लोग देख रहे हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम लोग वैलेंसी पढ़ रहे हैं। जैसे हमने बात की क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएंगे और फिर 7 आएंगे। अब देखो, जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4, 5, 6, ठीक 4 को हटा दीजिए, 5, 6, 7, 8 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो सारे एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। पहली बात तो ये हो गया कि ये एलिमेंट एक नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। जो एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे जिससे उनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखो, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये कितने और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि 8 हो जाए। तो आप देखोगे एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, क्योंकि यहाँ पे उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 करना है, तो एक और चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से उधार ले रहा है, और जब उधार लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही माइनस आएगा इस पर। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,6 आएगा। ठीक है, अब देखो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। पहली चीज़ क्या हुई, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल हो गया। ठीक है, अब जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इसको कितने अब यहाँ पे जब एक्सेप्ट करेगा तो उसको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, मतलब उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो और कितने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए जाएं कि इसके पास 8 हो जाएंगे। तो पहले से 6 तो पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और लेगा ये, और जब 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही और बात करें, अगर हम बात की हमने ऑर्गन की, ऑर्गन भी एक एलिमेंट है। इसके वैलेंस सेल में 80, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। अगर आप इसमें देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2, 8 और 8 आएगा।
तो देखो इसके वैलेंस सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो नॉन मेटल तो होगा, लेकिन वो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट पूरा ही पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। जिस एलिमेंट का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है वो एलिमेंट स्टेबल माना जाता है, मतलब वो इधर उधर दौड़ेगा नहीं। जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो एलिमेंट अनस्टेबल होता है और वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इधर उधर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है या डोनेशन करता है या फिर वो एक्सेप्ट करता है। तो डियर ऑल, आज की क्लास में हमने आपको बताया कि वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? इतने सारे एग्जाम्पल के बाद अगर हम वैलेंसी को एक लाइन में बताएं तो वैलेंसी क्या होती है? किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या क्या करना, डोनेट करना। कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या डोनेट करे वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।